नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम मियाँ। मैंने ना रमशा सुल्तान के 2 वीडियोस पे पहले रिएक्शन कर रखा है और दोनों वीडियोस इतने ज़्यादा पसंद आए ना आप सभी को। मतलब आप सबको तो पसंद आए जो है, मुझे खुद को भी पर्सनली बहुत पसंद आए थे। एक वीडियो तो ये था कि मुस्लिम जो लड़कियाँ हैं वो बुरखा क्यों पहनती हैं, और अमेजिंग वीडियो, ऑसम। मतलब पहली बार मुझे पता चला था कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज वाला जो वीडियो है ना, एक बार मैं उसका टाइटल रीड कर दूँ, तहज्जुद की नमाज होती है ना आपकी, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगी ये। पर लेट मी रीड द टाइटल ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। पावर ऑफ तहज्जुद, हाउ टू कैलकुलेट तहज्जुद टाइम, तहज्जुद का टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ साहबे कदर by Ramsha Sultan. Okay, let's start the reaction video. But before that, I want to say something about her. इतनी पॉजिटिव लड़की है, इतने ज़्यादा तरीके से बोलती है ना कि कोई भी इनका फैन हो जाए। मतलब आई एम अ फैन गर्ल सिटिंग हियर। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the Instagram की reels. ठीक है, रील्स मैं काफ़ी मेहनत से बना रही हूँ और मैं बस ये चाहती हूँ कि एक बार आप उसे देखें और पसंद करें। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे रिव्यू दें कि हाँ भैया नाइस, थम्स अप। और अच्छी नहीं लगे तो ज़्यादा बुरा मत लिखना कमेंट्स में, हेट मत फैलाना यार। जो भी आप रियलिटी में फील करें, यू आर वेरी फ्री टू राइट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। वेलकम टू माय रमज़ान सीरीज़। आज मैं आपको बताऊंगी कि तहज्जुद की क्या इम्पोर्टेंस है और आप इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तहज्जुद का वक्त होता क्या है। तहज्जुद इज़ एक्चुअली द लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। अगर आप पूरी रात के वक्त को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो जो आखिरी हिस्सा है वो तहज्जुद का वक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मगरिब 7 बजे हो रही है और फजर 5 बजे हो रही है तो 7 बजे से लेके 5 बजे तक 10 घंटे हैं बीच में। अब आप इन 10 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब अगर आप फजर से 3 घंटे पहले का अंदाज़ा लगाएं तो रात के 2 बजे से आपका तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाएगा और वो रहेगा फजर शुरू होने तक, यानी 5 बजे तक। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट योर तहज्जुद टाइम, क्योंकि मौसम के हिसाब से नमाजों का वक्त बदलता रहता है। हर रात अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त पहले अर्श पर आ जाता है और अपने बंदों को पुकारता है कि कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। And this is why the time of tahajjud is so important. इतना ख़ास वक्त कि अल्लाह ताला हमारे सबसे करीब आ जाता है उस वक्त, एंड उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश हो और आप तहज्जुद में उठकर उस चीज़ के लिए दुआएं नहीं मांग रहे तो आपको असल में वो चीज़ चाहिए ही नहीं। तहज्जुद के वक्त इबादत करने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि आप जो भी दुआ मांगेंगे वो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तहज्जुद के वक्त इबादत करने से हमारी रूह को सुकून मिलता है और हम अल्लाह ताला के और ज़्यादा करीब आ जाते हैं। आप इस दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है, आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो है सुकून। हम सुकून की तलाश में भटकते रहते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जगहों पे जाते हैं कि हमें सुकून मिल जाए। बट कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दैट ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड पीस। तहज्जुद पढ़ने से आपके चेहरे पर, आपके जिस्म में, आपकी रूह में और आपकी ज़िंदगी में नूर आता है। और खूबसूरती किसे नहीं पसंद।
तहज्जुद की इबादत एक्चुअल में आपकी आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप कब्र में होंगे या आप मर चुके होंगे या क़यामत के दिन आप परेशान हाल होंगे, तो यही इबादत आपके काम आएगी उस वक्त। दुनिया की कोई भी नेमत, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आ सकती सिवाय उन चीज़ों के जो आपने इस दुनिया में अल्लाह ताला की राह में करी हों। अगर तहज्जुद की इबादत से आपके गुनाह माफ़ हो जाएं और आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, इंसान को और चाहिए ही क्या। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आप तहज्जुद के वक्त उठ भी जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप दुआ मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तहज्जुद में आप उठ तो जाते हैं पर आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप वुज़ू करके नमाज पढ़ सकें। तो एटलीस्ट अगर आपकी आँख खुल गई है तो आप चाहे लेटे लेटे ही सही पर अल्लाह ताला से दुआ मांगें। दूसरी चीज़, आप नमाज पढ़ सकते हैं, ख़ास तौर से तहज्जुद की नमाज जो कि निफिल नमाज होती है। इट्स ऑप्शनल, इट्स वॉलंटरी। तो आप दो दो की रकत में निफिल नमाजें पढ़ सकते हैं, जितनी भी आप पढ़ना चाहें। कुरान पढ़ सकते हैं एंड आई एडवाइस कि आप ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ें, क्योंकि अरबिक हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह क्या कह रहा है। तो अगर आप विद मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। जो भी आपने गुनाह किए हों उनकी माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला से एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छी मौत की दुआ मांगें। ये दुआ मांगें कि आपको मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब हो। कब्र के अज़ाब से पनाह मांगें। क़यामत के दिन की तकलीफ़ और परेशानियों से बचने की दुआ मांगें। एंड लास्टली जहन्नुम से पनाह मांगें। ये कुछ ऐसी दुआएं हैं जो हम मांगना भूल जाते हैं और दुनियावी दुआओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप तहज्जुद के वक्त कोशिश करें कि अपनी आखिरत के लिए दुआ मांगें। एंड लास्टली आप सदका कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन काफ़ी पोर्टल्स हैं जहां पर आप सदका कर सकते हैं, या फिर आप किसी को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे थोड़ा ही सही पर थोड़ा सा सदका कर दिया करें, जो कि सिर्फ आपके और अल्लाह के बीच हो। तहज्जुद का वक्त सिर्फ दुआ कबूल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वंस यू गेट दैट आप तहज्जुद की इबादत करना छोड़ दें। तहज्जुद की इबादत इसलिए भी करा करें कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। बिकॉज वंस यू आर डेड, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। कब्र में ऐसे कितने लोग हैं जो कि ये ख्वाहिश करेंगे कि वो बस एक दुआ मांग लें, बस एक सजदा कर लें और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत करवा लें। तो जब तक आप ज़िंदा हैं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अल्लाह की इबादत करें और अपने आप को बख्शवा लें और अपनी आखिरत को हमेशा हमेशा के लिए सुधार लें। बिकॉज वंस दिस टाइम इज़ ओवर, you can practically do nothing for yourself. So make the most of this time. तहज्जुद की रातों में सबसे ख़ास रातें रमज़ान की तहज्जुद रातों में हैं, और रमज़ान में भी आखिरी 10 रातें, ख़ास तौर से द ऑड नाइट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनमें आती है लैलतुल क़द्र। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज शब क़द्र। कुरान में अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरा उतारी है, सूरे क़द्र, जिसमें अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र के बारे में बताया है। ये एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। एंड इफ़ यू कैलकुलेट इट, इट इज़ 83 years and 4 months. That means सिर्फ एक रात की इबादत would be equivalent to more than 83 years of इबादा। तो अगर आप उस रात में जो भी करेंगे, it's as if you did it for 1000 months. Especially the odd nights, 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th night of Ramzan. Let me tell you कि ये कैलेंडर डेट्स नहीं हैं, ये रमज़ान की रातें हैं and they are calculated as per the lunar calendar. That means according to the moon. आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगूँ।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। या अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, तो मुझे माफ़ कर दे। कोशिश करें कि लैलतुल क़द्र में ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। लैलतुल क़द्र को द नाइट ऑफ पावर भी कहा जाता है क्योंकि इस रात को कुरान नाजिल हुआ था। द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड लैलतुल क़द्र इज़ बिकॉज इस रात को इंसान की कद्र यानी उसकी किस्मत डिसाइड होती है। आने वाले अगले साल में जो भी कुछ होने वाला है वो इस रात को डिसाइड होता है। इस रात में ये डिसाइड होता है कि किसको इस साल मौत आ जाएगी और कौन इस साल जिंदा रहेगा, किसको क्या फ़ायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा। एवरी सिंगल डिटेल इज़ डिसाइडेड इन दिस नाइट एंड दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो इस रात की अहमियत जानें और अपने वक्त को बर्बाद ना करें। एंड इवन आफ्टर रमज़ान तहज्जुद हर रात होती है, हर रात अल्लाह पहले अर्श पर आता है एंड इट्स एन ओपन अनाउंसमेंट कि किसको क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे मांगने तो आओ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत 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 पसंद आया रमशा सुल्तान आपका ये वीडियो। और यार कितना अच्छा इन्होंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया कि तहज्जुद क्या होता है एग्जैक्टली, तहज्जुद का टाइम अपन कैसे मेजर करें। और उस समय पे यही है कि आप शिद्दत से अगर कुछ भी चाहते हो, अच्छी चीज़, ऐसे नहीं कुछ गलत ही चाहते हो, कि ऐसे नहीं कि आप अपने लव अफेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि काश मुझे ना यार राहुल मिल जाए, मुझे बस उसे डेट करना है और वो मेरे अलावा किसी और लड़की को नहीं देखे। ये तो बड़ी अजीब सी ख्वाहिशें हो गई, पर नॉर्मल आपकी जो ख्वाहिशें हैं, एक तो इन्होंने बोला कि आखिरत के लिए आप जो भी मतलब क़यामत की रात और जो भी आफ्टर लाइफ है उसके लिए आप दुआ मांगे कि सब वक्त अच्छे से कटे और हमने जितने भी गुनाह करे हैं उसके लिए भगवान हमें, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और बाकी आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं कि मेरा IAS का पेपर क्लियर हो जाए या फिर मैं अपने मम्मी पापा को एक बहुत अच्छी सी लाइफस्टाइल दे पाऊँ, एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हो जाऊँ ताकि मैं एक बहुत अच्छी सी लाइफ जी पाऊँ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश रहूँ, तो आप ये सब दुआ मांग सकते हैं तहज्जुद के टाइम में। और रमज़ान के पावन महीने में तो ये जो तहज्जुद के असर है वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप रमज़ान के टाइम में रोज़े वगैरह तो रखते ही होंगे और तहज्जुद के टाइम पे अवेयर रह करके उस समय पे नमाज ज़रूर पढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। आई ऑलमोस्ट फील लाइक मतलब मेरे को ये जो इस्लामिक चीज़ें हैं इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होती जा रही है इन रिएक्शन वीडियोज़ के थ्रू। इतना बहुत मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं और मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। इंशाल्लाह ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक्सप्लोर करती रहूँगी। इट्स अ जर्नी ऑल टुगेदर, राइट। चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर से कभी और किसी और रिएक्शन वीडियो में। दिस इज़ किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं प्रैंक वीडियोज़ बनाती हूँ, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।